माय गॉड, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। दीदी आज तो अपने ना क्रोध में सबको भस्म कर देंगी, हमें ऐसा लग रहा था। बारी बारी से सबको मारा है तीर हैं। किसको किसको कहाँ लगा होगा कहाँ लगा, गंभीर गाँव। ये सब तो हम देखेंगे, फिर हम तुमको बताएंगे। और फिर हम थोड़ा थोड़ा मुद्दे पे भी आएंगे, है ना। तो तुम लोग भी कर रहे थे ना मेरी वीडियो का इंतज़ार। मैं भी आ गई लेके जिज्जी का तड़का है। काहे के खातिर इनकी लो फेज हो गई ज़िंदगी। बहुत इतना इतना बड़ा इन्होंने आरोप लगाया है, इतनी बड़ी समस्या बताई है। हम तो सोचबा ही नहीं कर रहे थे हमारी दीदी ये सब चीज़ से झेल गई। भाई इन दिनों उसने बहुत कुछ झेला है बेचारी, बहुत कुछ झेल गई। पूरे वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि दीदी ने का झेला है, किसके किसकी वजह से झेला है हैं। ये कोई और नहीं, उसके खून पीने वाले खून के रिश्ते हैं जिन्होंने हमारी दीदी की ज़िंदगी को लो फेस कर दिया। और मम्मी जी तुमने तो हमारी दीदी का दिल तोड़ दिता। आखिर तुम्हें आना था, ज़रा देर लगी। ज़रा नहीं, बहुत ही ज़्यादा देर लगी। आखिरकार हमारी झुटियंका की इंडिपेंडेंट बहनियाँ परेतिन जिज्जी आ चुकी हैं। अपना लो फेस लेके। ओ माय गॉड रियली। ये वाला जो लो फेस लेके आई हैं आप, उसके बारे में हमको करनी है कुछ वार्तालाप। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम टाइटल पे आएंगे। और टाइटल पे आने से पहले आपको बता दे दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही। आज हमारी दीदी ने कौनों को नहीं छोड़ा, ना मम्मी जी ना बग्गी बग्गा हैं, सबको ले लिया लपेटे में। क्योंकि हमारी परिथिन जिज्जी का ये है कि भाई ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने डिसुम डिसुम नहीं मारा, चाहे जो भी हो जाए। तो मैं बहुत सारी बातें बोलने वाली हूँ। चलो शुरू करती हूँ आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लाइक कर देना है बिना किसी देरी के, क्योंकि लाइक करने में तुम लोग बहुत मतलब एकदम इतना ज़्यादा तुम लोग लाइक करने में कंजूसी करते हो कि दिल दुखा देते हो। तो दिल ना ही दुखाया करो। और आज मैं सारी बातों पे करूँगी वार्तालाप। हमारी दीदी की ज़िंदगी का कौन सा फेज़ है ये बहुत टफ चल रहा है, बहुत लो चल रहा है। कभी झूले में बैठ कर रोने धोने वाली स्टोरी लगाती हैं। भाई तू ना जो इतने दिनों गायब हो जाती है, फिर आती है, फिर एक वादा करती है, गाइस मुझे ज़रूरत है, मैं अब डेली बेसिस पे आऊँगी। 565 बार मोहतरमा तुम कह चुकी हो कि तुम अब डेली आओगी, तुमको पैसों की ज़रूरत है, लेकिन फिर तुम गायब हो जाती हो। तो क्या चल रहा है? ये झूले बैठ बैठ कर कौन दुखड़ा व्यक्त कर रही हो? ये लो फेस किस चीज़ का चल रहा है? क्या डिवोर्स से तुम मतलब यार सुनने में कुछ कहानियाँ आई हैं, तुम्हारे सपोर्टर कह रहे हैं कि तुम घर जाना चाहती हो। और तुमने कई बार चिल्ला चिल्ला के बोला है कि तुम नहीं जाना चाहती थी, है ना, और ना ही जाना चाहती हो। पर तुम्हारी सपोर्टर अभी भी बोल रही हैं कि ये घर जाना चाहती है। और उसकी शर्त यही थी, क्योंकि वहाँ पे जो कौन आया था, सरपंच जी आए थे। सरपंच जी ने कहा था सास आके ले जाए। भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। सास आके ले जाए, काहे की खातिर सास आके ले जाए? भाई मैं तो नहीं कहूँगी सासू अम्मा से लेने आओ, अंकुश की माँ से मैं कतई नहीं कहने वाली। क्योंकि भाई उनको चैन से सुकून से बुढ़ापे में अपने द्वारा मेहनत करके अगर रोटी मिल रही है, सुकून से वो सो पाती हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। नहीं, उनको दूर ही रखो इनसे तो ज़्यादा अच्छा है ना। बाकी आप लोग सब जानते हो, सब समझदार हो। चलो कुछ और वार्तालाप कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले दीदी कह रही थी कि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ना गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग दिद्दू बोलते हैं, वो मेरे वीडियो का रोज़ वेट करते हैं कि प्रीतिन सुबह सुबह वीडियो डालेगी। ए प्रीतिन तो अपने ट्रू वालों के लिए कोई स्पेशल वीडियो डालती है जो हम लोग को नहीं दिखता है? भाई इतने महीनों में मुश्किल से एक महीने में 3 से 4 वीडियो डाल रही है। कौन से वीडियो हैं तेरे? कौन सी वीडियो का ये लोग इंतज़ार करते रहते हैं गुड मॉर्निंग लिख के? भाई उसके बाद इसने सबसे पहले पकड़ा किसको? मम्मी जी को। मम्मी जी हमारी भावनाएं आपके साथ हैं। जब वो बोल रही थी मम्मी जी से लगातार बार बार, है ना, मम्मी जी मैं ये कर लूँ, मम्मी जी वो कर लूँ, तभी मम्मी जी कभी उसमें हाँ नहीं करती थी, है ना। मम्मी जी आई लव यू, मम्मी जी कभी लव यू टू नहीं बोलती थी। मम्मी जी की उदासीनता हम सब ने देखी है प्रेतिन के प्रति।
लेकिन अब परेतिन ने भी अपनी उदासीनता दिखा दी है मम्मी जी के प्रति। तो भाई मैं कुछ कहना चाहती हूँ, चलो कह ही देती हूँ। मम्मी जी की जो इसने बखिया उधेड़ी है, असल में मम्मी जी की जैकेट परेतिन ने पहन ली थी, हाफ जैकेट। मम्मी जी ने जैसे देखा कि इस नासपीटी ने पहना है, मम्मी जी ने सोचा है रीढ़ पीट देगी। मम्मी जी ने कहा, ए उतार, आने जाने के लिए मैं इसको पहनती हूँ, धोए के रख देना। और यह चीज़ इसको नागवारा गुजरी। इसने कहा, रुको मम्मी जी, हैं अभी तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों को गाली खिलवाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा कसमसाए रही हैं तुम्हारी हड्डियाँ, तुमको न सीधे सीधे ना मुद्दे पे लेके आती हूँ। बहुत ज़्यादा तुमको जो है ज़्यादा हमसे समस्या हो रही है। फिर काजी हमारी परेतिन जिज्जी ने ना 100 की सीधी बात, नक को बकवास, सीधे सीधे ना लंका लगाए दी भाई साहब। अब लगाई लंका तो लगाई, लगना ही था, हम समझ सकते हैं, दिखाई दिया। अब टरू वाले तो मम्मी जी को ट्रोल करेंगे ही कि देखो एक बेटौनी जहाँ अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आई है, उसके तुम एक दिन उसने तुम्हारा जैकेट पहन लिया तो उसके लिए तुम ऐसे बोलोगी हैं। वैसे हमारी दीदी थोड़ा भी लो फेस में इसीलिए आ गई है क्योंकि घर वाले इग्नोरेंस कर रहे हैं। इसीलिए उसकी ज़िंदगी बहुत लो फेज में गुजर रही है। मम्मी जी जैकेट के लिए मना कर रही हैं, बताओ। इन्हीं लोगों की वजह से उसने अपने कागजी पति से रिश्ता तोड़ा, उनसे मुंह मोड़ा, और आज यही रिश्ते उससे जैकेट तक नहीं दे रहे हैं। तो असल में लो फेस की वजह यही है, और भी हैं वजह, बताऊंगी। हमारी दीदी जब अपनी फैमिली से दुखी आहत होती है तो इस लो फेस का बहुत ज़्यादा जिक्र करती है। दीदी का लो फेस क्या है मैं बिल्कुल आपको बार बार बताऊंगी, बार बार मुद्दे पे लेके आऊँगी, है ना। तो उसके बाद आलू मटर, नहीं नहीं सब्जी बन रही थी, हाँ आलू मटर की। उसमें यार आलू मटर आज हमने बनाया है, फिर म्यूजिक चला दी। फिर बच्चा कुछ बोल रहा था, फिर म्यूजिक चला दी। मतलब भाई जितने फुटेज इसने बनाए हैं 4-5 दिन के, उसमें इसने कोई डिलीट करने का नहीं सोचा। जहाँ पे जो बातें जनता को नहीं सुनाना चाहती थी बच्चे के द्वारा आवाज़ की, वहाँ पे इसने म्यूज़िक चला दी। इसने सोचा इतनी कम क्लिप हैं, अब आगे पीछे हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन भाई लगा दूं सारी, कोई बात नहीं। मटर बनाने के बाद भी मटर छीली जा सकती हैं, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। फिर जैसा कि लाइव में प्रीति ने कहा था, वही चीज़ मैंने भी नोटिस करी जब सिवाइयों का जिक्र कर रही थी कि मैंने बच्चे को ऐसी सिवाइयाँ खिलाई, पानी वाली सादी, क्रीमी क्रीमी। पानी में क्रीमी कैसे हो सकती हैं सिवाइयाँ, मुझे समझ में नहीं आई। आपको समझ में आई होंगी तो बताना। और एक चीज़ मैंने आपको और कहा था कि झुठियंका के जाने के बाद ये बहुत खुश हो गई है। तो बोल रही थी कि जब सब लोग साथ में होते हैं तो बहुत टफ हो जाता है, बहुत अजीब हो जाता है, रूटीन आपका गड़बड़ा जाता है। अब मैं आज से ये कोशिश करूँगी, वो कोशिश करूँगी। ऐसा लग रहा था कि दीदी गई आज़ादी मिल गई, वरना दीदी मरता का ना करता, दीदी के आगे पीछे इसको लगना पड़ता था दोस्तों। तो दीदी के जाते ही इसके चेहरे पे जो खुशी आई है, पहले तो इसने 2-3 दिन सिर्फ सोया है, उसके बाद इसने सोचा होगा चलो यार दाल पानी के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा इंतज़ाम, है ना। तो इसलिए इसने दाल पानी का इंतज़ाम करने के लिए यहाँ पे आ गई। और भड़ास जितनी निकली थी, मतलब यार ऐसे में तो मैं हूँ तो बग्गी की जगह पे या फिर झुठियंका की जगह पे तो मैं जाऊँ ही ना। जो ऐसे सुना रहे हो यार, तुम कैसे भाई बहन हो। एक्स्ट्रा एक लोगों के लिए खाना बना लो तो तुम्हारी सबकी समस्याएं हो जाती हैं। ये समस्याएं मुझे समझ नहीं आती दोस्तों। ये कुछ भी एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो इनके दुख दर्द तकलीफ हो जाते हैं, काहे भाई साहब हैं। हम लोग तो यहाँ 5-5 6-6 लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं, कहा और रात आवा चाहे बिरात, तब बना देंगे। और इनको बग्गी चली गई होगी तब की बात होगी, इनके अंदर भड़ास भरी होगी दीदी और जीजा के लिए। तो भाई तुम लोग शर्म करो, जो 2-2 महीना यहाँ पड़ी रहती हो, थोड़ी बेशर्म है तो अपनी बहन का इंटरव्यू देख लो। उसने बोल दिया है मेरा सब कुछ खराब हो जाता है रूटीन, सब एक साथ लद जाते हैं। सबका ऊपर ही काम करना, सबके लिए ऊपर ही खाना बनना आसान होता है क्या। ये ससुर का नाती जॉइंट फैमिली में कहीं के सबकी शादी वादी हो जाते तो पता ही नहीं क्या होता। एक और दिन ये सब खाना वाना देती कि सास ससुर को ये एकदम सीधे से लंका लगा के रख देती। खाना वाना तो दूर की बात,
भाई मुझे तो यही लगता है दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि भाई इनके अंदर वो चीज़ है ही नहीं कि फैमिली में एक दूसरे के प्रति प्यार समर्पण, एक दूसरे के लिए कुछ करें और कहें ना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर किया है तो कहेंगे ज़रूर, सुनाएंगे ज़रूर, ये इनके सबके अंदर है, पूरा भरा हुआ है दोस्तों। अब वो कम से कम नेल पेंट चेंज कर सकेगी। जब से ये सारे गए हैं, उधर बग्गी चली गई और इधर नोना जादू टोना परेतिन की बहन झुठियंका सॉरी गाइस। तो तब से इनका ये सब चल रहा है। कब कितनी दुखियारी है बेचारी, बताओ। इतने दिनों से अपने मनपसंद की नेल पेंट तक नहीं लगा रही थी, दीदी के कामों में ऐसे फंसी पड़ी थी। नाच पीटी दीदी हमारी जिज्जी के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, कब तक ये सब कराओगी? फिर भाई इसने जौन छीछा लेदर मचाई है, वीडियो देख देख के ना हमारा दिमाग खराब होगा। मम्मी जी को भी इसने नहीं छोड़ा, बहुत दिनों बाद मम्मी करी हैं काम। मतलब मम्मी इतने दिन से कर रही थी आराम, मम्मी जी ने मलाई बनाई, मम्मी जी ने ये करा, मम्मी जी ने वो करा। मतलब भाई मम्मी अगर कोनो दिन काम करती हैं तो दिखा देती है। एक चीज़ बता, मम्मी काम करेंगी तभी तो वीडियो बना पाएगी, खुद काम धाम करके वीडियो नहीं बना पाएगी। कोई जिम्मेदारी तो उठा सकती है, कुछ कर सकती है, मतलब कुछ भी है। मुझे लग नहीं रहा कि तुझसे कुछ भी हैंडल हो रहा है, चीज़ें तेरी बस बिगड़ती जा रही हैं, है ना। और जो तूने लास्ट में ज्ञान दिए हैं भाई साहब बिल्ली वाले कपड़े पहन के, का ही बताए दोस्तों। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है खुश रहने के अलावा। और मैं भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मुझे काम दिया है। सुबह उठो काम करो। ए बहनी, तुम कामय का रोना रोती हो, कामय की वजह से तुम इतना दुखी हो, और फिर तुम ये भी बोलती हो कि सुबह उठ के काम करने में तुमको बड़ा अच्छा लगता है। दूसरों को ज्ञान देती हो कि भाई या तो तुम दुखी रहो या फिर अपने आप को खुश रखो। तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और गाइज मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करना, क्योंकि अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, अभी मेरी लाइफ का बहुत लो फेज चल रहा है, तो मुझे हौसला मिलेगा और मैं फिर अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी। भाई जो सुना है मैंने, फिर इतना हंसा है, इतना हंसा है जिसका कोई और छोर नहीं है। ऐसे ही तुम करती रहो, बहुत अच्छा जा रही हो। मतलब बल्ले बल्ले सावा सावा तुम्हार सबका वीडियो देख के हमका बहुत ही मज़ा आवा। इस प्रकार की चीज़ें देख देख के हम बहुत खुश हो रहे हैं। दिनों दिन तरक्की चल रही है तुम्हारी, हैं? बहुत ही ज़्यादा तरक्की चल रही है। इस प्रकार की तरक्की तुम ही कर सकती हो। एक चीज़ बताओ दीदी, तुम क्या चाहती हो? अकेले रहना? अकेले रहती हो तो अकेलेपन का रोना रोती हो, फिर तुमको फैमिली चाहिए होती है। मैंने तो ऐसी लाइफ सोची नहीं थी, पर मेरी लाइफ तो ऐसी ही है। फिर जब तुम्हारे ही खून के रिश्ते तुम्हारे साथ कुछ दिन के लिए रह जाते हैं, तो तुम उनको गाली गलौज देती हो कि बड़ा मुश्किल होता है एक साथ, सब जब साथ में आ जाते हैं, है ना, सबका खाना पानी ऊपर ही बन रहा है तो समस्या बढ़ जाती है हमारी दीदी की। तो तुम लाइफ से चाहती का हो, ये चीज़ हमको बिल्कुल समझ नहीं आई। थोड़ा समझा दो तो हम भी कुछ इस पे प्रतिक्रिया दे दें। क्यों दोस्तों, आप लोगों को कुछ समझ में आया कि ये बंदी अपनी ज़िंदगी से क्या उम्मीद करती है? मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि ये उम्मीदें कर का रही है। इस प्रकार की चीज़ें दिनों दिन इसकी चलती जा रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। कभी इसके लो फेज़ आ जाते हैं, कभी एकदम से कहती है आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, जो मैंने किया उसमें कोई रिग्रेट नहीं है और मैंने बहुत पहले सोच लिया था। फिर कहती है आई हैव नो ऑप्शन, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं, बेचारी बन जाती है। भाई इसको समझ पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। और मैं तो सबसे यही कहूँगी, इसको ना समझने की कोशिश भी मत करना। काश कि अगर तुमने समझने की कोशिश करी तो तुम पगला जाओगे भाई साहब, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, पूर्ण रूप से तुम कोमा में चले जाओगे। क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत ही अजीब टाइप की महिला है, बहुत अजीब टाइप की नारी है। हम नहीं समझ पाए तो तुम कहाँ समझ पाओगे? हम में से कोई नहीं समझ सकता इस महिला को। तो अच्छा है, बेहतर है कि हम इसको ना ही समझें और इससे डिस्टेंस बना के रखें। बस इसके वीडियो को एंटरटेनमेंट समझ के आप अगर देखते हैं तो देखिए, क्योंकि सिड है इससे जुड़ा, तो जाहिर सी बात है उस बच्चे के लिए कई बार वो लगता है। बाकी भाई
ये बहुत अजीब है, इसको समझाने की कोशिश मत करिए। दीदी ने अभी तक 18 कमेंट पब्लिक करे हैं। किसी ने लिखा है, प्रीति हम तुम्हें तहे दिल से समर्थन करते हैं, हमेशा हमेशा के लिए करते रहेंगे। बस मेरी एक विश है, जैसे हम आपके समर्थक आपको देखते हैं वैसे खुद भी अपने आप को तुम देखो और ख़ुद को प्यार करो। थोड़ा बदलाव लाओ कंटेंट के प्रति। ज़िंदगी हम सबके लिए मुश्किल है, लेकिन हमें मजबूत रहना होगा मेरी जान। तुम में इतना हुनर है, छुपा क्यों रही हो? खुद पर समय बिताओ, खुद में निवेश करो। तुम में एक ऐसा आकर्षण है जो हर कोई नहीं ला सकता। तुम ध्यान दो, आकर्षण बढ़े और ब्लॉग्स में दिखे। तुम एक ब्लॉगर हो, इसलिए अपने ब्लॉग मत छोड़ना। रोज़ाना अपलोड करो, नया कंटेंट लेके आओ, इसी से तुम आगे बढ़ोगी। आए हाय, अरे दैया दैया, मनदीपे को तो दीदी ने एक रिप्लाई कर दिया। मनदीपे ने काऊ लिखा था, एक गल बताओगी? बहुत चीज़ों जो निकली हस्बैंड सब। अरे यार, मनदीपे हिंदी में लिखा करो भाई साहब। मनदीपे ने इसमें जो लिखा है वो लिखा है भाई साहब पंजाबी में। अब इतना हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन परेतिनजीत जी ने लिख दिया। मुझे लगता है कि आपने मेरे ब्लॉग ढंग से नहीं देखे। वैसे मनदीपे के कमेंट को 16 लोगों ने लाइक किया है। मैं मनदीपे से ही पूछूंगी कि मनदीपे बहन तूने क्या लिखा था हैं? चलो शाम की लाइव में पूछते हैं। सच में ओवर थिंक करना नहीं चाहिए, बहुत निगेटिव थॉट आते हैं। तुम ओवर थिंकर हो, इसलिए अपने आप को बचाओ यार। परेतिन तुम बहुत अच्छी हो, तुम जिस सिचुएशन में जी रहे हो हर कोई नहीं जी सकता। आए हाय, आ गए समर्थन वाले समर्थक। चलो ऐसे ही दीदी का तुम लोग समर्थन करते रहो। तो आज दीदी ने अपने लो फेस को इसलिए याद किया क्योंकि घर में उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसने अपने जीवन को अकेले जिया, नेल पेंट नहीं लगा पाई और अपने आप में उसका रूटीन गड़बड़ा गया, इसलिए उसका लो फेज हो गया। बाकी कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। तुम लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं शाम के लाइव में, मनदीपे से पूछेंगे।